आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद एक बार फिर से एक ऐसा फरमान जारी किया गया है मुसलमानों के लिए कि उसका सीधा तौर पर उनके व्यापार पर कैसे चोट पहुंचेगा, कैसे असर होगा, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, मुसलमानों का त्यौहार बकरीद आने वाला है और बकरीद को देखते हुए हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों से कितना प्रेम करती है वो बंगाल में भी अब दिखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि उनका एक ही मात्र फोकस है, वो है मुसलमानों को हर दिन कैसे परेशान करना है, कैसे उनको टॉर्चर करना है। ये सब कुछ लगातार देखने सुनने को मिल रही है। कोई विधायक आकर कहता है कि भगवान की कसम खाता हूँ मुसलमानों को कोई काम नहीं करूँगा। कोई नेता आते हैं मुसलमानों को कहते हैं धर्म बदल दो। ये सब पश्चिम बंगाल के अंदर ही हो रहा है। और अब दोस्तों, बकरीद से पहले कैसे एक बड़ा चोट मुसलमान समुदाय को लेकर दिया गया है, इस पूरी रिपोर्ट में आप जानेंगे तो समझेंगे कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर से भाजपाइयों के निशाने पर कैसे, जी हाँ, कैसे पहुंच चुकी है। कैसे बंगाल की राजनीति में एक बड़ा तूफान आ चुका है और ये तूफान मुसलमानों को बर्बाद कर देगा। दरअसल खबरों की अगर बात की जाए तो बंगाल में बकरीद पर, बकरे की कुर्बानी पर एक ग्रहण सा छा गया है। शुभेंदु सरकार ने ऐसे कड़े नियम बनाए हैं जिससे सीधा असर वहां के मुसलमानों को पड़ने वाला है। पूरी रिपोर्ट इस आर्टिकल में देने वाली हूं कि क्या और किस तरीके की बातें जो है इनकी सरकार के ज़रिए कही गई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार अब अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी भी मवेशी या भैंस के वध का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाजपा सरकार का ये आदेश बकरीद से ठीक पहले जारी किया गया है, जिसमें बंगाल की सियासत गर्मा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों, 26 मई को ईद उल अजहा मनाया जाने वाला है, जिसमें बकरे की खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, जिसको लेकर अब भाजपा सरकार के जरिए कड़े फैसले सुनाए गए हैं। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया काफ़ी सख्त होगी। इसके लिए कई शर्त अनिवार्य किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र किसी भी नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा सरकारी पशु चिकित्सक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जारी किया जाएगा। दोनों अधिकारियों को लिखित रूप से इस बात पर सहमत होना होगा कि पशु वध योग्य है भी या नहीं है। प्रमाण पत्र केवल तभी दिया जाएगा जब पशु की आयु 14 वर्ष से अधिक हो, वृद्धावस्था, चोट, विकृति या किसी लाइलाज बीमारी के कारण अस्थायी रूप से अक्षम हो गया हो तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। सरकार राज्य के सार्वजनिक सॉल्टर हाउस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों के अनुसार पशुओं का वध केवल नगर पालिका की वधशाला या स्थायी प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट वधशाला में ही किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल में पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के उल्लंघन को गंभीर अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना भी दिया जा सकता है। इस तरीके के कड़े नियम, जी हाँ, इस तरीके के कड़े नियम बनाए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके की स्थिति जो है देखने और सुनने को मिल रही है। ये हाल हो गया है पश्चिम बंगाल में सरकार का, जहां पर सरकार सत्ता में अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ आए हुए कि यहां पर बिना सरकारी अनुमति के कुर्बानी नहीं दिया जाएगा। ईद उल अजहा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसका चारों तरफ अब चर्चा जो है वो शुरू हो गया है। न्यूज़ 24 के हवाले से भी रिपोर्ट आ रही है और बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में गाय काटने पर रोक लगी है। सार्वजनिक बूचड़खानों को भी बंद किया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर सख्ती से इसकी शुरुआत कर दी है। बंगाल सरकार ने पश्चिम वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के अंतर्गत संशोधित नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर, जी हाँ, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब किसी भी तरीके से कोई भी पशु या जानवर यहाँ पर आप नहीं वध कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। सरकार से आपको इजाज़त लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मतलब आप सोचिए, सरकार सत्ता में हुए अभी कुछ दिन हुए हैं दोस्तों आए हुए,
लोगों के विकास के बारे में नहीं सोचना है, कारोबार के बारे में नहीं सोचना है। सोच क्या रही है? तो मुसलमानों को कैसे चोट देना है, मुसलमानों को कैसे परेशान करना है और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति बंगाल में कैसे लाकर खड़ा करना है। वैसे आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा में कम से कम 3 मुसलमानों की हत्या, मस्जिदों और घरों को निशाना बनाने की खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। इस बात की भी जानकारी आप जान ले कि बंगाल एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सरकार में आने के बाद जमकर हिंसात्मक घटनाएं और स्पेशली मुसलमानों को टारगेट करना आम सी चीज़ें होना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।